फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन। और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द पोयम O Captain, My Captain is a metaphor poem which is written by Walt Whitman in 1865 and first published in The Saturday Press on November 4, 1865। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक मेटाफर पोएम है जिसे वोल्ट विटमैन ने 1865 में लिखा था और इसे 4 नवंबर 1865 में दी सैटरडे प्रेस नाम के कलेक्शन में फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था और जिसे बाद में वोल्ट विटमैन ने अपने पोएम कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल किया था। मेन थीम ऑफ द पोएम इज अब्राहम लिंकन्स डेथ एन अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ और अमेरिकन सिविल वॉर इस पोएम की मेन थीम है। इट इज़ वन ऑफ 4 पोएम्स रिटन बाय वोल्ट विटमैन अबाउट द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन एंड बिकेम वेरी पॉपुलर। विटमैन ने अब्राहम लिंकन की डेथ पर 4 पोएम्स लिखी जिनमें ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि वोल्ट विटमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को काफ़ी पसंद करते थे और इन दोनों की थिंकिंग एक जैसी थी। हालांकि विटमैन लिंकन से कभी भी नहीं मिले थे बट वह लिंकन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। अमेरिका में स्लेव्स यानी कि गुलामों पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। लोग उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वे इस दास प्रथा यानी कि गुलामों को खरीदने और बेचने की जो प्रथा थी उसे बंद कर देते हैं और इसलिए अमेरिका में 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप के लोग तो अब्राहम लिंकन के साथ थे जो चाहते थे कि इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, गुलाम भी इंसान होते हैं, उन्हें भी इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। और दूसरे ग्रुप के लोग लिंकन के खिलाफ थे जो चाहते थे कि गुलामों को खरीदने और बेचने की प्रथा हमेशा ही चलती रहनी चाहिए। और इसी वजह से अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और अब्राहम लिंकन की भी हत्या कर दी गई। अब आगे क्या होता है यही सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। इस पोएम में कैप्टन को अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन से और शिप को अमेरिका से कंपेयर किया गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। फेयरफुल ट्रिप यानी होता है डरावनी यात्रा। वोल्ट विटमैन अब्राहम लिंकन को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि सुनो कैप्टन, मेरे कैप्टन अब्राहम लिंकन, हमारी डरावनी यात्रा ख़त्म हो गई है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रेक, द प्राइज वी शॉट इज़ वॉन। दोस्तों, यहाँ पर शिप का मीनिंग है अमेरिका, वेदर यानी मौसम, रेक यानी दुख। इस जहाज़ यानी कि अमेरिका ने हर तरह के मौसम और दुखों का सामना कर लिया है। जो हम चाहते थे वो हमने जीत लिया है। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। पोर्ट का मतलब यहाँ पर मंजिल से है, बेल्स यानी घंटियाँ। विटमैन कहते हैं कि मंजिल अब बहुत करीब है और मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। While follow ices, the steady keel, the vessel grim and daring। कील यानी होता है जांच का मजबूत निचला हिस्सा जिसकी वजह से जांच का बैलेंस बना रहता है। और वेसल का मतलब यहाँ पर जहाज से है। आंखें इस कठोर और साहसी जांच को देख रही हैं जो कि बड़े बड़े खतरों से होकर गुजरा है। बट ओ हार्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। डेक यानी होता है जहाज की छत, फॉलन यानी गिरा हुआ। अरे लेकिन ये क्या, ये टपकती हुई खून की बूंदें। जहाज की छत पर मेरे कप्तान पड़े हुए हैं, कप्तान गिरे हुए हैं और उनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। दोस्तों, इंसान की बॉडी तभी ठंडी पड़ती है जब वो मर जाता है, यानी कि अब कैप्टन भी मर चुका है, अब्राहम लिंकन अब मर चुके हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। राइज अप यानी होता है उठना, बेल्स यानी घंटियाँ। सुनो कैप्टन, मेरे कैप्टन, उठो और घंटियों की आवाज़ को सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग फॉर यू द बगल ट्रायल्स। फ्लैग यानी होता है झंडा, बगल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उठो कप्तान, देखो आपके लिए झंडा फहराया हुआ है और आपके लिए बगल बजाया जा रहा है। फॉर यू बुकेज एंड रिबन रेट्स फॉर यू द शॉर्ट्स आर क्राउडिंग। बुकेज यानी होता है गुलदस्ता, रेत यानी फूलों का हार,
कैप्टन ये गुलदस्ते आपके लिए हैं, रिबन से बंधा हुआ ये फूलों का हार भी आपके लिए है और किनारे पर खड़ी हुई ये भीड़ भी आपके लिए आए हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग। स्वेइंग यानी होता है झूमते हुए, मास यानी लोगों की भीड़, ईगर फेसेस यानी उत्साह से भरे हुए चेहरे। ये लोगों की भीड़ आपको पुकार रही हैं, आपको आवाज़ लगा रही हैं। ये झूमती हुई लोगों की भीड़ और इनके उत्साह से भरे हुए चेहरे चारों तरफ हैं। हियर कैप्टन डियर फादर। पोएट कहता है कि कैप्टन आप सिर्फ कैप्टन नहीं हैं, आप अमेरिका के फादर हैं, और अगर आप अमेरिका के फादर हैं तो आप मेरे भी फादर हुए। दिस आर्म बिनीथ योर हेड। आर्म यानी होता है हाथ, बिनीथ यानी नीचे। पोएट का हाथ कैप्टन के सिर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक। और पोएट को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका हाथ कैप्टन के सिर को सपोर्ट दे रहा है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। और कैप्टन की बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, यानी कि अब वो मर चुका है। बट पोएट इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है कि ये कोई बुरा सपना है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील। पेल यानी होता है पीला, स्टील यानी शांत। मेरा कप्तान कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसके होठ पीले हो गए हैं, वो बिल्कुल शांत हैं और बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। विल यानी होता है इच्छा, आर्म का मतलब यहाँ पर कंधे से है। पोएट ने अपने फादर अब्राहम लिंकन को कंधे से सपोर्ट दे रखा है, लेकिन उन्हें पोएट का कंधा महसूस नहीं हो रहा है, उनकी पल्स भी नहीं चल रही है और न ही उनमें अब कोई इच्छा बची हुई है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयस क्लोज्ड एंड डन। एंकर यानी होता है लंगर डालकर जहाज को रोकना, वॉयस यानी होता है समुद्री यात्रा। पोएट कहते हैं कि लंगर डालकर जहाज को सुरक्षित रोक दिया गया है और इसने अपनी समुद्री यात्रा को कंप्लीट कर लिया है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन। फियरफुल ट्रिप यानी होता है डरावनी यात्रा, विक्टर शिप यानी विजेता जहाज, ऑब्जेक्ट वॉन यानी लक्ष्य। ये विजेता जहाज इस डरावनी यात्रा से अपने साथ एक लक्ष्य को लेकर आया है। एक्सल्ट और सोरेस एंड रिंग ओ बेल्स। एक्सल्ट यानी होता है खुशियाँ मनाना, सोरेस यानी किनारे। लास्ट के स्टेंजा में पोएट कहता है कि ओ किनारो खुशियाँ मनाओ और घंटियों को बजाओ, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो चाहते थे वो हमें मिल गया है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बट आई विद मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक, माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। मोर्नफुल ट्रेड यानी होता है दुखी कदमों से, डेक यानी जहाज की छत। लेकिन मैं दुखी कदमों से जहाज की छत पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे कैप्टन अब्राहम लिंकन ठंडे जिस्म के साथ पड़े हुए हैं, यानी कि अब वो मर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको ये पोएम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।